जय माता दी फ्रेंड्स। 2026 आ गया है और बहुत से लोगों का माता वैष्णो रानी के दर्शन का प्लान होगा। रिसेंट में हमने भी अपना फैमिली ट्रिप कंप्लीट किया, जो कि कटरा माँ वैष्णो के दर्शन, और बाद में सेकेंड डे हमने लोकल साइट सीइंग किया, जिसमें बाबा धनसर, नौ देवी, रियासी फोर्ट, और मोस्ट एक्साइटिंग था हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन चनाव। तो हमने मिक्स पैकेज बनाया, 2 दिन का कटरा वंदे भारत का ट्रिप किया, कश्मीर का प्लान किया। हमने जो हमारा ट्रिप है वो न्यू दिल्ली से शुरुआत किया था, और हमको वैष्णो देवी जाना था, तो हमने वंदे भारत में टिकट बुक करवाया था। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आपको वैष्णो देवी का प्लान है, और स्पेशली जब आप हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं, तो आपको 2 महीने पहले से, मीन्स 60 डेज़ पहले से ही वेबसाइट खुल जाता है। वो जो मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, और आपको रेलवे का भी टिकट 2 महीने पहले प्लान करना पड़ेगा, ताकि आप उसको अच्छे से प्लान कर पाएँ, आपको सही टाइम पे आप जा पाएँ, क्राउड रहे ना रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह हमने प्लान किया था, वो मैंने आपको बता दी। हम लोग ने दिन के 2 बजे की ट्रेन ली थी, वंदे भारत एक्सप्रेस, और हम रात को थोड़ा लेट पहुँचे, 1 घंटा लेट थी हमारी ट्रेन। हम लोग 12 बजे पहुँचे कटरा, तो काफ़ी लेट हो चुका था, हम भी थक गए थे। तो हमने मतलब होटल में चेक इन किया। हमारा होटल बजटेड था और अराउंड 2500 पर नाइट का था। मैं होटल का नाम भी आपको लिंक में या कमेंट में शेयर कर दूंगा। हम लोगों की सुबह 7 बजे की हेलीकॉप्टर राइड थी। हेलीकॉप्टर राइड सुबह 7 बजे के होने के कारण हम लोगों ने ऑटो किया हमारे होटल से, जो कि 100 या 200 रुपीज़ लगा। उन्होंने हमको हेलीपैड पे छोड़ दिया। दोस्तों मैं बता दूं, हेलीपैड पे आपको 2 घंटे या 1 घंटे पहले जा सकते हो, ताकि आप वहां पर अपना RFID कार्ड बना सको। एक कार्ड है जो कि हर लोगों को मीन्स जिसमें आपके डिजिटल डिटेल्स सेव किए जाते हैं। तो वो आप नॉर्मली कटरा में घुसने के टाइम बस स्टैंड पे भी हर जगह उसके एक ऑफिसेज बने हैं, आप वहाँ पे बना सकते हैं। बट क्योंकि हमारे को हेलीकॉप्टर से जाना था, तो वहाँ भी ये फैसिलिटी दी हुई है। हेलीकॉप्टर में 2 टाइप के हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल रहते हैं, एक हिटी और एक हिमालयन। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको जब बुकिंग करने के टाइम में आप उसको कैसे बुक कर पाए, कौन से में अवेलेबिलिटी थी। दोनों का ऑफिस आमने सामने रहता है, तो नॉर्मली 20-25 मिनट अगर क्राउड ना रहे तो रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है। वो आपका वेट मैनेजमेंट चेक करेंगे। फिर आप अगर बड़ा ग्रुप है तो आपको हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स में जाना पड़ सकता है। आपको वहाँ पर बोर्डिंग पास मिलेगा, और फिर आप सांझी छत जो हेलीपैड है वहाँ से उतरने के बाद आपका 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि अगर आप पैदल भी कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, अगर आप मॉर्निंग के टाइम में गए, एनर्जी रहती है और आपको अच्छा भी लगेगा, वॉक करने से मज़ा भी आता है। तो क्योंकि थोड़ी सी ढलाई है, तो आप आराम से पैदल भी जा सकते हैं। कुछ कुछ मंकी आएंगे रास्ते में, आपको उनसे बचते रहना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग गए, हम लोगों ने गेट नंबर 5 में अपने बैग्स को सबमिट किया। हमको एक लॉकर आईडी मिला। उसके बाद हम लोगों ने गेट नंबर 5 से दर्शन के लिए लाइन पे लग गए। हमको अराउंड 40-45 मिनट लगा। माता रानी के दर्शन हुए, काफ़ी अच्छे हुए। उसके बाद हम लोगों ने आके भैरव घाटी के लिए केबल कार का टिकट ऑलरेडी ले रखा था। 100 रुपीज़ लगते हैं, बट वही क्वाइट इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो हमको 40-45 मिनट्स लग गए हमारा नंबर आने के। और जो कि जब आप केबल कार में चढ़ोगे तो आपको माता रानी टेम्पल का पूरा व्यू मिलेगा। ये जो मैं वीडियो जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मतलब अनफॉरगेटेबल मूवमेंट है, और मीन्स अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। फिर हम लोग ऊपर चले गए, ऊपर में हमने दर्शन किया, और फिर उसी केबल कार से हम लोग नीचे आ गए। नीचे आते टाइम कोई ज़्यादा क्राउड था नहीं। उसके बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हमको लगा कि क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसे आप उतरते हो तो आपको 1-2 घंटे बाद का टाइम देगा कि आपको वापस आना है। तो
होता है, सबको पता है कि वो लेट भी हो सकता है। तो हमारा भी ऑलरेडी आधा घंटा ज़्यादा हो चुका था। तो हमने सोचा कि लोगों ने 2 हॉर्स किया, एक पे मेरी बेटी और मेरी वाइफ़ और फिर एक पे मैं। तो हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग का मज़ा लिया। धीरे धीरे हम लोग हेलीपैड पे पहुंच गए और उसके बाद नॉर्मली हम लोगों ने हेलीकॉप्टर लिया और वापस कटरा आ गए। तो हमने अगर आप देखोगे तो हमने अराउंड 3.5 आवर्स टू 4 आवर्स स्पेंड किए ऊपर, और अब हम नीचे आ गए थे। तो हमारे पास हाफ डे पूरा बचा हुआ था। हम लोगों ने शॉपिंग की, हम लोगों ने लोकल फूड्स का मज़ा लिया, और क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे हाईएस्ट ब्रिज को देखने जाना था तो मैंने टैक्सी को भी बुक किया, जो कि जिसका अप्रॉक्स कॉस्ट 2,500 टू 3,000 आया। ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं किया हमने, बट 3,000 में इट वाज ओके। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारा काफ़ी स्पेशल होने वाला है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट हम लोग जाने वाले हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि चनाब रिवर पे है, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। और जो कटरा के सराउंडिंग्स में जाने का मेरा एक और पर्पस है, क्योंकि जब हम ये जो मैप दिखा रहा हूँ अभी आपको, तो हम लोग जाएंगे रियासी। ओके, रियासी जाने का मेरा एक और पर्पस है, जो कि मुझे मेरे स्कूल पे विज़िट करना है। मतलब 1998 में मैं यहीं से पास आउट था। मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दे के इस प्लेस को छोड़ दिया था। आज मैं 27 ईयर्स के बाद वापस जाने वाला हूँ। तो मुझे कंपनी देने के लिए मेरा फ्रेंड भी आ रहा है, जो कि यहीं रहता है। तो मैंने उसको ऑलरेडी कॉल कर दिया, वो हमारे साथ आएगा। फ्रेंड्स, ये है दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपके सामने है। अब हम लोग, मैंने तो जैसे आपको बताया था, मेरे फ्रेंड के साथ मैं यहाँ आया हूँ। वो घर से चाय भी बना के लाया। हम लोग यहाँ चाय पियेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि ये एरिया काफ़ी शांत है। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्राउड नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज मुझे देखना था इसे। वापस जाते टाइम हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम, जहाँ का मैं पास आउट हूँ। 1998 में यहीं से मैंने 10th किया था, और अब मैं वापस यहाँ आया हूँ। और ये जो घंटी की आवाज़ है ना, ये तो मेरे को एकदम बचपन की याद दिला दे रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ आज मेरी बेटी भी है, जो कि मतलब कब से सोच रही थी कि मेरे स्कूल जाएगी, कब मेरे स्कूल, तो आज वो। अब ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के बाद हम लोग वापस रियासी की ओर जा रहे हैं। और रास्ते में ये देखिए, ये सलाल डैम है, ये भी चनाब रिवर पे बना हुआ है। ये हम ऊपर से देख रहे हैं, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अब हम जाएंगे, कुछ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, जो कि यहाँ का लोकल है, कुल्लैर, और उसको हम चाय के साथ खाएंगे। देन वी विल विज़िट टू माय फ्रेंड हाउस। उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे बाबा धनसर। रास्ते में सूला पड़ेगा पार्क, और उसके बाद हम धीरे से निकल जाएंगे कटरा की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बाबा धनसर। ओके, जो कि एक रिवर के किनारे पे है। आपको 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी, बट आप जब यहाँ आओगे ना, नेचुरल वाटर देख के, स्प्रिंग वाटर, आपका मन खुश हो जाएगा। इतना शांत और ब्यूटीफुल है कि मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ आपको आना ही पड़ेगा। तो ये अब देखिए, अब हम लोग वापस निकल रहे हैं कटरा की ओर, क्योंकि 2:30 बजे के करीब हमारी ट्रेन भी है कश्मीर की, और वंदे भारत। तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे, हमको वहाँ पहुँचना है टाइम पे। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ से कट शॉट निकल रहे हैं। ये जो कटरा से कश्मीर है, जो कटरा से श्रीनगर आप बोल सकते हो, जो रेलवे रूट है, ये अपने जो इंडियन रेलवे का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। और जब आप इस पे चढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 36 टनल हैं, 943 ब्रिजेस हैं, और जो कि 272 किलोमीटर्स लंबा है, जिसमें आपको 12.75 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट टनल भी देखने को मिलेगा। मैं तो
मेरी फैमिली पूरी एक्साइटेड थी और हम लोग मतलब वंदे भारत का डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि भाई जल्दी से ट्रेन आ जाए और हम लोग चढ़ जाएं। और फॉर्चुनेटली हमारी सेंटर की सीट मिली, तो हमारे को बड़ा विंडो, काफ़ी स्पेस मिला। उसके बाद हम लोग नज़ारे देखते 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 बस अब हम लोग वेट कर रहे थे कि हम कब श्रीनगर पहुंच जाएं। 6 बज गए थे शाम के। अब हम लोग पहुंच गए थे कश्मीर और यहाँ सर्दी हो गई थी। अराउंड 4-5 का टेम्परेचर था। हम लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए और हमारा ड्राइवर भी आ चुका था जो टूर ऑपरेटर के थ्रू आया हुआ था, वो भी आ गया था। वो अब हमको होटल ले जाने वाला था और हम लोग सीधा थक गए थे तो इसलिए हम लोग सीधा वहाँ से होटल को निकल गए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब मैंने किस टूर ऑपरेटर से बुक किया, लास्ट में मैं आपको उसका नंबर भी दूंगा, आप बने रहिए। दोस्तों, अब हम अपने डे 4 पे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट किया जो कि हमारे होटल में कॉम्प्लीमेंट्री था और हम लोग निकल गए गुलमर्ग के लिए, जिसको मेड ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। हमारे टूर ऑपरेटर ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया हुआ था। हमने कुछ चेंजेस भी करवाए थे जो कि उन्होंने बड़े आराम से कर दी। बीच होते हुए हम लोग गुलमर्ग की डायरेक्शन में जा रहे थे और हम लोग कुछ 30 मिनट्स के राइड के बाद 35 मिनट्स या 40 मिनट्स के बाद हम लोग गुलमर्ग पहुंच गए। वहाँ पर मैंने केबल कार जो कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों का ऑलरेडी एडवांस में टिकट ले लिया था। वो आप पहले भी ले सकते हैं और अगर क्राउड नहीं है तो वहाँ भी आपको मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि कैसा स्नोफॉल हुआ है। अगर ज़्यादा स्नोफॉल हुआ तो आपको फ़ेज़ 2 में जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपको फ़ेज़ 1 गुलमर्ग में इतनी स्नो देखने को मिल जाएगी कि आप को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका स्नो कम है तो आप फ़ेज़ 1 पे भी जाइए। फ़ेज़ 2 तो अल्टीमेट है, वहाँ तो मतलब आपको जाना चाहिए। अगर स्नोफॉल कम हुआ है तो आप वहाँ का भी मज़ा ले सकते हैं। तो हम लोग फ़ेज़ 1 में गए, उसके बाद हम लोगों ने केबल कार से फ़ेज़ 2 भी को गए। और ऊपर पहुंचने के बाद तो आई कांट मीन्स एक्सप्लेन इन वर्ड्स जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था या अब मतलब जो अट्रैक्शन था, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। बहुत ही मज़ा आया और मतलब स्नो था। फिर हम लोगों ने स्की किया, वहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटो शूट्स किए। हाँ, एक और बात बताना मैं भूल गया दोस्तों कि जैसे आप कभी कभी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, आप लोग कैमरा नहीं ले सकते, मतलब मोबाइल रहता ही है सबके पास आजकल अच्छे फ़ोटो खींचने के लिए। बट क्या होता है कि कैमरा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोकेशंस पे आपको कुछ कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ़र मिल जाते हैं जहाँ आप बार्गेनिंग करके, जैसे हम लोगों ने 2-3 रील बनवा लिए थे। ठीक है, 350 का एक रील उन्होंने बना के दिया जो कि उस टाइम मीन्स इतनी हाइट पे आप हो। ठीक है, वर्ल्ड का 2nd या 3rd हाईएस्ट पीक है जो केबल के थ्रू आप जाते हो। वहाँ आपको अगर कोई ये सर्विस दे रहा है तो डेफिनेटली यू विल नॉट बार्गेनिंग मोर, बट यू कैन गेट अ गुड सर्विस। तो ये जो वीडियोस चल रहे हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हम लोगों ने बनाए। वो मतलब 1-2 आवर्स स्पेंड किया, बट काफ़ी सर्दी लगने लग गई क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पे थे और स्नो भी था। तो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब हम लोग नीचे चलें। फिर हम लोग नीचे आए। हम लोग तब तक 3-3:30-4 बज गए थे। फिर हम वापस अपने होटल की तरफ निकल गए। तो अराउंड 6 o'clock हम लोग होटल पहुंच गए। हमने डिनर किया और फिर हम लोग नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो गए। और रास्ते में आते हुए हम लोगों ने कुछ सेब के बागान देखे जो कि अभी सेब का सीज़न नहीं था, बट फिर भी हमने एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। मतलब आप देख सकते हैं कि हम लोग बाय कार वापस आ रहे हैं। हमारी टैक्सी ये हमको होटल पे छोड़ देगी और फिर हम लोग रेस्ट करेंगे बिकॉज़ कल का कुछ प्लान है, जैसे शंकराचार्य। दोस्तों, ब्रेकफास्ट और होटल चेकआउट के बाद आज हम लोग निकल रहे हैं शंकराचार्य टेम्पल को देखने। हम पहले शंकराचार्य टेम्पल विज़िट कर रहे हैं
और पहले यहाँ से हम पूरा नज़ारा देखेंगे कुछ कुछ, क्योंकि फॉगी टेम्परेचर था तो उसके लिए हम देख नहीं पाए। बट ऑल दो द टेम्पल इज़ क्वाइट गुड, और शिव जी का टेम्पल है तो काफ़ी शांति थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ इंजॉय किया, और उसके बाद बिकॉज़ दिस इज़ द ऑटम सीज़न तो हम लोग निषाद गार्डन गए, और उसके बाद हम लोग बॉटेनिकल गार्डन भी गए। हमने वहाँ भी कुछ कुछ फ़ोटो शूट्स करवाए, और उसके बाद काफ़ी मज़ा आया। और फिर लोगों ने क्योंकि होटल चेकआउट किया था और हम लोग अब शिफ्ट करने वाले थे हाउस बोट में, तो हमारा हाउस बोट का शिकारा भी आने वाला था। तो पहले हम लोगों ने कुछ खूब सारी शूटिंग की और मस्ती की। तो फिर उसके बाद हम लोग जैसे ये कुछ शूटिंग्स आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोग भी जाइए तो कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। बिकॉज दीज आर ऑल मेमोरीज यू कांट क्रिएट एवरी टाइम, सो वी हैव डन एवरीथिंग हियर। और उसके बाद हम लोगों ने शूटिंग वगैरह करवाने के बाद बॉटनिकल गार्डन से निकल गए डल लेक के और डल लेक में हमारा शिकारा वाला था। और फिर हम जैसे डल लेक में गए, उसके बाद हम लोगों ने अपना शिकारा वाले से बात करके उनके साथ हम लोग कॉफ़ी और कहवा पीते हुए हम लोग अपने जो गेस्ट हाउस यानी डल लेक में जो हमारा हाउस बोट था हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद तो अमेजिंग नज़ारा था, आपको फील होगा किंग साइज़ एक हाउस बोट जो कि पूरी नक्काशी की हुई, जो कि वुडन वर्क किया हुआ, इतना बेहतरीन आपको फीलिंग आएगा कि आपकी मेमोरी बन जाएगी। और काफ़ी टेम्परेचर डाउन था तो तीन ब्लोअर चल रहे थे। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया और नेक्स्ट डे हम वापस आने के लिए तैयार हो गए।